हाय एवरीवन, हम फिर से एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पार्ट 1 के लेक्चर्स बना रहे हैं। और पिछली बार या पिछले लेक्चर में आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म्स देखा होगा, जहाँ पर हमने कहा था कि अगर एक सिग्नल xt है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा xf इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी xt e की पावर माइनस j 2 पाई के एफ टी टी टी, जहाँ xf कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड e की पावर j 2 पाई के नहीं आएगा यहाँ पर 2 पाई एफ टी 2 पाई एफ टी का xt में कंट्रीब्यूशन बताता है। जहाँ xf कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड e पावर j 2 पाई एफ टी में xf का xt में कंट्रीब्यूशन बताता है, या सरल शब्दों में ये बताता है कि अगर हम xt को टाइम इम्पल्सेस के बदले कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड्स से बना हुआ मान लें, तब 2 पाई एफ टी का xt में कितना कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान है, xf ये बताता है। अब हम आगे की बात के लिए या इससे आगे की डिस्कशन के लिए हम ये करेंगे कि हम फूरियर ट्रांसफॉर्म को, क्योंकि xf को xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म कहा जाता है, तो हम आगे की डिस्कशन के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt का मतलब होगा ये, या हम ये लिखेंगे xf इक्वल्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt इक्वल्स xt e की पावर माइनस j 2 पाई एफ टी डी टी, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है। और ऐसे ही xt इक्वल्स इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xf इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xf यहाँ f को मैं कहूँगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, और f इनवर्स को कहूँगा इनवर्स फूरियर ऑपरेटर। याद रखिए कि हमने पहले कॉन्वोल्यूशन को भी ऑपरेटर की तरह डिफाइन किया था, तो वे जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर्स हैं, वैसे ही कॉन्वोल्यूशन भी ऑपरेटर है। तो अब ये डिफाइन करने के बाद मैं आ जाता हूँ फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पर। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ प्रूव करूँगा, कुछ जो प्रूफ्स इस कोर्स के लिए ज़रूरी हैं या जो प्रॉपर्टीज़ इस कोर्स के लिए ज़रूरी हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ प्रूव करूँगा, और जो प्रॉपर्टीज़ इस कोर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, जिन्हें आप सिग्नल सिस्टम्स के कोर्स में कर चुके होंगे, उन्हें मैं दोबारा प्रूव नहीं करूँगा। तो पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। फूरियर ट्रांसफॉर्म की पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। अगर ये प्रॉपर्टी कहती है अगर x1t का फूरियर ट्रांसफॉर्म x1f है और फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर
x1t का फूरियर ट्रांसफॉर्म x1f है और x2t का फूरियर ट्रांसफॉर्म x2f है, तब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a x1 प्लस b x2t होगा a x1f प्लस f। मोर जनरली ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, प्रूफ इसका इंटीग्रेशन की लीनियरिटी से होगा, इसका प्रूफ इंटीग्रेशन की लीनियरिटी से होगा, और ये प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। जैसा मैंने कहा, मैं केवल कुछ ही प्रूफ्स करूँगा। तो मोर जनरली या ज़्यादा जनरली इफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xit, अगर xit का फूरियर ट्रांसफॉर्म xif है i 1 से n तक जाने में, अगर xit का फूरियर ट्रांसफॉर्म xif है i 1 से n तक जाने में, और AUR होता है हिंदी का और, जो कि अंग्रेज़ी में एंड होता है, और तो मैं और को भी नागरी में ही लिखूंगा, और अलग अलग, ये दोनों अलग हैं। चलिए, और AI इंटीजर्स हैं या स्केलर इंटीजर्स हैं, तब फूरियर ट्रांसफॉर्म समेशन I goes from 1 to n AI xit होगा समेशन ऑफ I goes from 1 to n AI xit। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। देखने में आसान है, पर फूरियर ट्रांसफॉर्म की दूसरी प्रॉपर्टी जो कि है टाइम स्केलिंग, इसका प्रूफ आसान है, आप कर सकते हैं, मैं करूंगा नहीं यहाँ पर। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ at होगा 1/a, ये टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है। बस मैं केवल इसकी स्टेटमेंट ही दूंगा। टाइम शिफ्ट ये काम की प्रॉपर्टी है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस टाउ बराबर है, अब ये मैं प्रूव करूंगा क्योंकि ये हमारे काम आएगी, x ऑफ टाउ पावर j 2 ft dt। इसे प्रूव करने के लिए या इसे आगे इवैल्यूएट करने के लिए हम रिप्लेस करते हैं लेट t माइनस टाउ इक्वल u। हम t माइनस टाउ की जगह u यूज़ कर लेंगे, तो t बन गया u प्लस टाउ, टाउ कांस्टेंट है, तो dt बन गया du। तो अब जो इंटीग्रल है, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस टाउ इन्फिनिटी प्लस टाउ लिमिट सेम रहेंगी, तो f ऑफ x t माइनस टाउ बन गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स यू माइनस j 2 पाई f u प्लस टाउ डी यू इक्वल्स f u infinity, sorry, f tau x u equals tau। ये अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी सिग्नल xt को
टाउ से डिले करते हैं, अगर हम किसी सिग्नल xt को टाउ से डिले करते हैं या टाउ से पीछे ले जाते हैं, टाउ टाइम से पीछे तब अगर हम उसे टाउ टाइम से पीछे ले जाते हैं तब उसकी फूरिये ट्रांसफॉर्म में जे एफ टाउ का फेज डिफरेंस, तब उसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म में e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टाउ का फेज डिफरेंस आएगा। तो ये टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी भी होती है, जो कि ये कहती है कि अगर मेरे पास चौथी प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी, जहाँ पर कि मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे पास xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, तब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt जे 2 पाई न्यू टी, अब मैं उस सिग्नल xt को एक कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो xt, द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt e की पावर जे न्यू टी इज इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी xt माइनस जे 2 पाई न्यू टी माइनस जे एफ टी डी टी, जो कि बराबर है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी ई की पावर जे 2 पाई एफ माइनस न्यू टी डी टी इक्वल्स एक्स ऑफ एफ माइनस न्यू। तो किसी सिग्नल xt को फ्रीक्वेंसी न्यू के कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड से मल्टीप्लाई करने पर, किसी सिग्नल xt को फ्रीक्वेंसी न्यू के कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड से मल्टीप्लाई करने पर उस सिग्नल की फूरियर ट्रांसफॉर्म में न्यू का शिफ्ट, किसी सिग्नल xt की फ्रीक्वेंसी न्यू के कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके सिग्नल की फूरियर ट्रांसफॉर्म में, जो कि अब f का सिग्नल है, ये मुझे बताना ज़रूरी है कि जो कि f का फंक्शन है में न्यू का शिफ्ट आएगा। तो अब टाइम शिफ्ट और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ को हम एक दूसरे के साथ देख सकते हैं कि जहाँ अगर हम सिग्नल को टाइम डोमेन में शिफ्ट करते हैं या सिग्नल को टाइम एक्सिस पर शिफ्ट करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में जो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है या फिर उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो जे 2 पाई एफ टी का कोएफिशिएंट है, उसमें वो 2 पाई एफ टाउ से फेज शिफ्ट होता है। फेज चेंज हम फेज की बात बाद में करेंगे, पर वो अगर आप फेज समझते हैं तो जो उसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो 2 पाई एफ टाउ से शिफ्ट होता है। और अगर हम किसी सिग्नल को कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड से मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है,
तो वो पूरी की पूरी फूरियर ट्रांसफॉर्म न्यू से शिफ्ट हो जाती, उस सिग्नल की फूरियर ट्रांसफॉर्म कोएफिशिएंट्स न्यू से शिफ्ट हो जाते हैं। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे आज फूरियर ट्रांसफॉर्म की, वो है डुअलिटी प्रॉपर्टी। ये अगेन इसका प्रूफ मैं नहीं करूंगा। अगर डुअलिटी प्रॉपर्टी कहती है अगर क्योंकि मैंने x की ही बात की है, तो अगर xt की फूरियर ट्रांसफॉर्म xf है, तब xf का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा ये। यहां स्टार कॉन्जुगेशन ऑपरेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब है अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स x प्लस है, तब z कॉन्जुगेट इक्वल्स x माइनस jy। कॉन्जुगेशन हम बाद में बहुत प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ कॉन्जुगेशन समझना ज़रूरी है। अगर ये है तब ऐसे होगा। आप इसका प्रूफ सीधा है, मैं आपके होमवर्क की तरह छोड़ता हूँ, जानकर आपके होमवर्क की तरह छोड़ रहा हूँ, प्रूफ उतना सीधा नहीं है। छठी प्रॉपर्टी है अगर एफ टी डी एफ, तब जी कॉन्जुगेट टी का मतलब हुआ, कॉन्जुगेशन दोनों तरफ होगी, मतलब जी कॉन्जुगेट एफ जे 2 पाई एफ टी कॉन्जुगेट डी एफ। अब ये उम्मीद है आप लोगों को पता होगा कि e की पावर जे थीटा इसका कॉन्जुगेट होता है e की पावर माइनस जे थीटा। इसका प्रूफ आपके लिए छोड़ता हूं। अगर आपको इसका प्रूफ नहीं पता है तो कृपया इसका प्रूफ अपने आप करिए, अगर नहीं तो मेरी बात मान सकते हैं कि e की पावर जे थीटा कॉन्जुगेट होता है e की पावर माइनस जे थीटा। तो जी कॉन्जुगेट टी हुआ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जी कॉन्जुगेट एफ टी डी एफ। अब यहां लेट मैं डिफाइन करता हूं फाई इक्वल्स माइनस एफ, तब जी कॉन्जुगेट टी बना इन्फिनिटी जी कॉन्जुगेट माइनस फाई जे 2 पाई फाई टी टी फाई। ये अब डमी वेरिएबल फाई डमी वेरिएबल है, इंटीग्रल वाला वेरिएबल है, तो इसको मैं फिर से f से रिप्लेस कर सकता हूँ, पर ये वो f नहीं है जो पहले था। तो ये हो गया जी कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एफ जे 2 पाई एफ टी डी एफ। तो जी कॉन्जुगेट एफ, ये मतलब अगर जी टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म जी एफ है, तब जी कॉन्जुगेट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म जी कॉन्जुगेट माइनस एफ है। ये पर अगर जी टी रियल वैल्यूड है, अगर जी टी रियल वैल्यूड है मतलब कि जी टी में कोई कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट नहीं है, तब जी टी और जी कॉन्जुगेट टी बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जी एफ और जी कॉन्जुगेट
माइनस एफ ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जी एफ और जी कॉन्जुगेट माइनस एफ बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि जी एफ और जी कॉन्जुगेट माइनस एफ बराबर हैं, तो जी एफ में कॉन्जुगेट इवन सिमेट्री है। तो जी एफ में कॉन्जुगेट इवन सिमेट्री है। अगर जी एफ और जी कॉन्जुगेट एफ बराबर, जी टी और जी कॉन्जुगेट टी बराबर हैं, तो जी एफ और जी कॉन्जुगेट माइनस एफ बराबर है, मतलब जी एफ में कॉन्जुगेट इवन सिमेट्री है। और अगर जी टी प्योरली इमेजिनरी है, अगर जी टी प्योरली इमेजिनरी है, तब जी टी इक्वल्स माइनस ऑफ जी कॉन्जुगेट टी, क्योंकि अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट है नहीं, रियल पार्ट ज़ीरो है, और हर इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव हो जाता है कॉन्जुगेशन में, तो माइनस जे है, तो जी टी बराबर है माइनस ऑफ जी कॉन्जुगेट टी, मतलब जी एफ बराबर है माइनस ऑफ जी। तो जी एफ ऑड कॉन्जुगेट तो जी एफ ऑड कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है। अब हम किसी भी सिग्नल को, जैसे किसी भी नंबर को हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, ऑड और इवन पार्ट में तोड़ सकते हैं, वैसे ही हम किसी भी सिग्नल को ऑड कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट और इवन कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट में तोड़ सकते हैं, जिसमें कि ये हमारी मदद करेगा, पर वो डिस्कशन बाद में, शायद अगले से अगले लेक्चर में। अब एक फूरियर ट्रांसफॉर्म की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि रह गई है, वो है डिराक डेल्टा का फूरियर ट्रांसफॉर्म। डिराक डेल्टा का फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब डिराक डेल्टा फंक्शन आपने देखा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूं। डिराक डेल्टा या यूनिट इम्पल्स डेल्टा या डिराक डेल्टा फंक्शन या यूनिट इम्पल्स फंक्शन कुछ ऐसे होता है कि डेल्टा टी इक्वल 0 फॉर टी नॉट इक्वल टू 0 एंड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी इक्वल 0, डेल्टा टी इक्वल 0 फॉर टी नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल्स 1। तो इसके अंदर यूनिट एरिया होता है डिराक डेल्टा में, और ये t इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी सब जगह नॉन ज़ीरो होता है, मतलब कि एक तरह से डेल्टा t और डेल्टा ऑफ 0 इज अनडिफाइंड। पर इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हम बात पहले कर चुके हैं, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में दोबारा लिख देता हूँ, इन्फिनिटी जी टी डेल्टा टी, मतलब है कि ये एक तरह से, क्योंकि बाकी सब जगह 0 है, तो मैं इसे g0 माइनस इन्फिनिटी डी टी ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो कि बराबर है g0 के। ये इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। अब इसके साथ साथ टी डेल्टा टी माइनस टाउ डी टी इक्वल्स जी ऑफ टाउ, ये भी, मतलब ये प्रूव करना मुश्किल नहीं है कि ये ऐसे होगा, क्योंकि ये t इक्वल टू टाउ को छोड़कर बाकी सभी जगह 0 होगा, तो इसीलिए सेम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जी ऑफ टाउ ये, ठीक है। अब हम आते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब हम क्या इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम डिराक डेल्टा की फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं? जवाब है हाँ, हम इसे यूज़ करके डिराक डेल्टा की फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो अब हम
शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके डिराक डेल्टा की फूरियर ट्रांसफॉर्म अब हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके डिराक डेल्टा की फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो अब हम ये करते हैं कि हम लेते हैं हम डेल्टा टी माइनस टाउ की फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। हम डेल्टा टी माइनस टाउ की फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी माइनस टाउ ये लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा टी माइनस टाउ जे डेल्टा टी माइनस टाउ जे 2 पाई एफ टी माइनस डी टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके ये हो गया माइनस जे 2 पाई एफ टाउ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टाउ डेल्टा यू डी यू। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज की हमने तो उससे ये आ गया, तो ये हो गया माइनस जे 2 पाई एफ टाउ। या फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी इक्वल्स 1, जीरो फेज शिफ्ट। और अब इसे देखने के दो तरीके हैं। देखने का दूसरा तरीका, इसे देखने का दूसरा तरीका, इसे देखने का दूसरा तरीका ये है कि मैं डेल्टा टी की फूरियर ट्रांसफॉर्म ले रहा हूं जो कि 1 है और उस पर टाइम शिफ्ट लगा रहा हूं। मैं डेल्टा टी की फूरियर ट्रांसफॉर्म ले रहा हूं जो कि 1 है और उस पर टाइम शिफ्ट लगा रहा हूं। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके डिराक डेल्टा फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म ली जा सकती है, जो कि इसका आसान पार्ट है। अब इसी में हम कुछ और करेंगे जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे, या इसी की एक एप्लीकेशन हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।